इस योजना में दोस्तों आपको 15,000 रुपये की जो टूल किट है वो मिलती है, जो आपके जो व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं इसमें आपको लाभकारी होने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के बारे में, जिसमें आपको 5 से 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रतिदिन 500 रुपये का भत्ता जो है वो दिया जाता है। यानी अगर आपकी ट्रेनिंग 5 दिन चलती है तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको 2500 रुपये ट्रेनिंग का दिया जाएगा, जो भत्ता होता है। इसी तरह से अगर 15 दिन चलती है तो आपको 7,500 रुपये इस ट्रेनिंग के दौरान जो भत्ता है वो दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक डिजिटल आईडी कार्ड और आपको एक सर्टिफिकेट। इसके बाद हम बात करें तो 1,00,000 रुपए से 2 लाख तक का लोन मिलेगा, जो कि आपको सिर्फ 5% ब्याज पर मिलेगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग सपोर्ट भी आपको मिलेगा, सरकारी मान्यता और रजिस्ट्रेशन भी होगा। इन सभी सुविधाओं से आप अपने काम को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके हमारे द्वारा भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस योजना में आवेदन करने के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की, तो आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, सिग्नेचर। अगर जो सिग्नेचर नहीं कर पाता है तो यहाँ पर अपना थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठा भी लगा सकता है। इसके बाद यहाँ पर एक परंपरागत कारीगरी से जुड़े का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर होना चाहिए। प्रमाण पत्र किस तरह से आपको बनाना है वो हम आपको इस तरह से दिखा देते हैं कि आपको कुछ इस तरह से एक प्रमाण पत्र जो है परंपरागत कारीगरी का, वो आपको अपने हाथ से भी लिख के बना सकते हैं या कंप्यूटर वाले से भी टाइप करा सकते हैं, और उस पर ग्राम प्रधान या नगर पंचायत की जो मोहर लगी होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे। नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आवेदक का जो नाम है वो यहाँ पे टाइप करना है, जन्म तिथि आपको टाइप करनी है। जन्म तिथि इस तरह से आपको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, इस तरह से आपको जन्म तिथि को सिलेक्ट करना है। आवेदक के पिता का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, आपको इस पर एक OTP भी आएगा, आपको एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ईमेल आईडी आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। इसके बाद राज्य यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा, तो यहाँ से आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो कैप्चा दिया गया है इसको फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको विश्वकर्मा योजना श्रम सम्मान के लिए यहाँ पर अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही सक्सेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। रिकॉर्ड सेव्ड, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से आपको मिल जाता है, तो आपको यूजर नेम पासवर्ड को नोट कर लेना है। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है यानी जो पंजीकरण है हो चुका है। अब इसको लॉगिन करके आगे का जो फॉर्म है वो आपको कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ से हम इस पासवर्ड को सबसे पहले नोट कर लेते हैं, यूजर नेम को भी नोट कर लेते हैं और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपको यूजर नेम मिला है वो आपको उपयोगकर्ता नाम में आपको यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा को फिल करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, एंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो पुराना पासवर्ड था वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, जो भी अभी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के वक्त मिला था। नया पासवर्ड आप जो बनाना चाहते हैं यहाँ पर आपको टाइप करेंगे। तो पासवर्ड किस तरह से आपको बनाना है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको पहले पढ़ लेना है। उसके बाद पासवर्ड दोबारा से टाइप करना है। कंफर्म करने के लिए सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। अब आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, दो तरह से आपको ये फॉर्म को फिल करना होगा। तो यहाँ पर 2 स्टेप होंगी, फर्स्ट में आपको व्यक्तिगत विवरण, सेकंड में बैंक विवरण फिल करना होगा। तो कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल मिलेगी, बाकी यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, वैवाहिक स्थिति को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी जाति है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। पारंपरिक व्यवसाय जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो सभी प्रकार के व्यवसाय यहाँ पर मिल जाएंगे। आप किस व्यवसाय के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं आप यहीं से सिलेक्ट करेंगे, चाहे आप दर्जी हों, टेलर या धोबी हों, कुम्हार हों, लोहार हों, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वैकल्पिक मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपना स्थायी पता यहाँ पे एंटर करना है। जिला ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद पिन कोड एंटर करेंगे। स्थायी और अस्थायी पता समान है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पता फिल हो जाएगा। इसके बाद क्या आप पारंपरिक व्यवसाय से संबंधित जाति के हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। क्या आप प्रवासी श्रमिक कारीगर हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपको बैंक विवरण फिल करना होगा, जिसमें सबसे
सबसे पहले आपको अपनी बैंक का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है। बैंक का IFSC कोड यहाँ पर एंटर करके सर्च करेंगे तो आपकी जो शाखा है, जो भी ब्रांच का नाम है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। खाता नंबर एंटर करेंगे। अभी यहाँ पर आपको जो अतिरिक्त जानकारी है, इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता, अगर शिक्षित हैं तो शिक्षित पर क्लिक करेंगे, 8वीं तक है, जिस तरह से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तकनीकी योग्यता यहाँ से आपको देख लेना है, अगर औपचारिक तकनीकी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसी तरह से आपकी आयु 18 से 45 वर्ष तक है या 45 से ऊपर, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। आपकी वार्षिक जो आय है वो कितनी है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फिल करेंगे। अगर आपकी 2 लाख तक है, 2 लाख से कम है तो यहाँ पर फिल करेंगे, 2 लाख से 4 लाख के बीच है, ऊपर आपको टिक कर देना है। अभ्यर्थी का जो सामाजिक श्रेणी है, SC ST OBC की वुमेन है क्या है, तो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। SC ST OBC और सभी जो कैटेगरी है उनमें से अगर वुमेन है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभ्यर्थी की विशिष्ट श्रेणी अगर कोई है तो यहाँ से आपको फिल करना है, नहीं तो उपरोक्त में से कोई नहीं पर क्लिक करना है। BSSY उत्पाद के संबंध में जानकारी, कोई पूर्व जानकारी नहीं पर आपको टिक करना है। कंसेंट पर टिक करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर अब आपको जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अपलोड करने होंगे, तो दस्तावेज अपलोड करे के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर फोटो, हस्ताक्षर या अंगूठे का जो निशान है उसका साइज 20 KB से कम रखना है आपको। बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो 300 KB तक आपके चल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फोटो, हस्ताक्षर, आयु प्रमाण पत्र में आधार कार्ड अपलोड करेंगे, बैंक पासबुक अपलोड करेंगे, बाकी आपको फिर से आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड अपलोड कर देना है। जाति प्रमाण पत्र है तो अपलोड करेंगे, नहीं भी है तो आपको इसको रहने देना, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण पत्र जो भी हमने आपको दिखाया था उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। अपलोड करने के लिए आपको 300 KB तक का जो डॉक्यूमेंट है अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम जैसे फोटो अपलोड करेंगे तो फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करके जहाँ जिस लोकेशन में हमारी जो फाइल होगी उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे जब सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको फॉर्म का जो प्रीव्यू है देखने को मिल चुका होगा, तो आपको यहाँ से आपको अच्छे से वेरीफाई कर लेना, जो डिटेल्स भरी हैं आपने वो सभी सही हैं। अगर कोई गलत जानकारी आपने भर दी है तो संशोधित करके ऑप्शन पर क्लिक करके उसे सही कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सुनिश्चित कर लेना आपने जो भी जानकारी दी है वो सभी सही है, क्योंकि इसके बाद कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब अभ्यर्थी का यानी जो भी आवेदक है उसका आधार नंबर एंटर करके आपको ओके पर क्लिक करना है। यहाँ से आधार नंबर जो है वेरीफाई होगा आपका। आधार नंबर वेरीफाई होने के बाद आपका फाइनल सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपका जो भी फॉर्म है वो देखने को मिल चुका होगा। इसका आपको जो प्रिंट है वो निकलवा लेना है। प्रिंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसका प्रिंट निकाल लेना है। ये आपको सुरक्षित सेव करके रखना है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के दौरान इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से हम इसको प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं तो आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपकी जो आवेदन की स्थिति है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आपका आवेदन कहाँ पर पहुंचा है, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस में है। तो इसी तरह से आप भी PM विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं।